क्या हुआ ऐसा कि गोल्ड सीधा 5% नीचे, सिल्वर भी $70, $65 आ गया था लो। एक्चुअली मैं फ्लाइट में था, मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा मैंने देखा आकर के, मैंने भाई क्या चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह तक तो सिल्वर और गोल्ड कंसोलिडेट थे। हाँ उम्मीद थी गिरेंगे, बट इतने भयंकर। मैं निखिल अरोड़ा आपका दोस्त, आपका साथी, अगर आप भी हैं सिल्वर गोल्ड के ट्रेडर तो अब कर सकते हैं आप इंडिया से टोटली फ्री ट्रेड मेरे साथ में जुड़ करके 9301723368 पर मैसेज करके गोल्ड और सिल्वर के टोकन्स के साथ में। लेकिन इतनी भयंकर गिरावट सिल्वर के साथ में क्यों हुई, क्यों गिरा गोल्ड, चलिए इस बात की कर लेते हैं चर्चा इस वीडियो के दौरान। लेकिन आपने कितना कमाया वो मुझे बताइएगा। मैं टोटली जो ट्रेड, जब तक मैं फ्लाइट में नहीं था तब तक तो मैं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड था, जैसे ही फिर मैं अंदर हो गया तो फिर मेरे ट्रेड कर नहीं पाया, वही बात रहेगी। लेकिन बात आती है कि सिल्वर के साथ में क्या हुआ। देखिए सिल्वर का सबसे मेन रीजन तो ये था कि ड्रॉ डाउन दिखेगा मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से। जैसे ही क्रूड भागा, मनी शिफ्टिंग होगी बाजार के अंदर, बहुत सारी चीजें थी कि बुलियन मार्केट के अंदर सिल्वर की शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। बाजार के अंदर सिल्वर जिन्होंने हाइस पर पंप करा उनके लिक्विडेशंस के लिए मार्केट को और भी नीचे लाया जाएगा। ये सारे रीजन सिल्वर के साथ में क्रिएट हो ही रहे थे। लेकिन इसके बावजूद गोल्ड की जो गिरावट आती वो इस पर सोने पर सुहागा वाला काम कर देती। यानी कि एक तो ऑलरेडी सिल्वर डाउन जा रहा था और उसके ऊपर से जो गोल्ड की गिरावट हुई उसने सिल्वर को और ज्यादा गिरा दिया। अब गोल्ड की गिरावट क्यों हुई? गोल्ड की गिरावट का सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है, वो आया फेड ने जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, है ना, तो गोल्ड के अंदर गिरावट हुई। अब फेड के इंटरेस्ट रेट ना बढ़ना और गोल्ड के अंदर गिरावट होना, सीधी सी बात था। असर क्या है? असर था लिक्विडेशन डालना मार्केट के अंदर, सॉरी लिक्विडिटी बढ़ाना बाजार में। लेकिन अगर फेड रेट कट करता तो शायद लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ती, बट फेड के डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा वैसे नहीं होते जैसे सरकार चाहती है, क्योंकि ये यूएसए की सरकार है जो सरकार की सुनने से पहले अपने आप के निर्णय जरूर रहती है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो अपने निर्णय पर ज्यादा निर्णायक स्थिति के अंदर होते हैं, और जाहिर सी बातें होना भी चाहिए। इसी वजह से कहीं ना कहीं यूएस के अंदर देखा कि फेड ने रेट कट नहीं करा, उन्होंने रेट को ना बढ़ाया ना गिराया, और जो बैठक थी उसके अंदर एक इंस्टेंट लेवल दिया कि हम अभी कांस्टेंट स्थिति में बरकरार रहेंगे। दूसरी बात इन्फ्लेशन रेट, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन रेट और जॉब कट्स के डेटा के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हुआ था। उस वजह से पहले से ही अंदाजा था कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यूएस डॉलर के अंदर अगर बढ़ोतरी होती है, जो कि डॉलर इंडेक्स के अंदर देखी भी गई थी, और अगर हम देखते हैं कि इंडियन रुपीस के अंदर भी गिरावट दर्ज कराई गई थी, तो उसी सारे सरकमफेरेंस से यह अंदाजा तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइस $5,000 के नीचे जाएगा। कल जब $5,000 को ब्रेक करा था तब हमने देखा भी था डायनासोर, एक्चुअली माय बेबी इज हियर सो आई हैव टू वर्क विद, तो काम अपनी जगह होता, परिवार भी अब साथ में लेना पड़ता है। तो माय बेबी सेइंग कि डायनासोर से डर जाओ, तो मुझे डरना पड़ा। वैसे भी डायनासोर से अब कोई डर नहीं रहा, क्योंकि डायनासोर है कौन? ट्रंप अपने आप को डायनासोर समझ रहा है, समझ लेने दो, कोई बात नहीं, वक्त सबका आएगा, वक्त सबका बदलेगा, अल्फाज लिहाज सबके बदल जाएंगे। बात यहां ही नहीं रुकी, 4800 तक नहीं रुका गोल्ड वहां पर कंसोलिडेट हुआ। एक 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रेंज ब्रेक डाउन दे दिया 4600 के बाद सीधा 4500। यार ये 4500 से अगर आप देखते हो गोल्ड 5600 से गिरता गिरता XAU सीधा कहां आ गया 4500, लगभग $1000+ की गिरावट, यानी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी 20% 25% के आसपास की गिरावट। इतनी बड़ी गिरावट अगर गोल्ड ही अगर दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा, क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा, यार फॉरेक्स मार्केट का क्या होगा? देखिए वो सब अपने दौर पे चल रहे हैं, लेकिन गोल्ड ने जिस तरह से बाजार को हिलाया है, ये एक तहलका था, ये एक ऐसा तहलका था जो शायद समझ से परे रहा। लेकिन अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, घातक स्थिति यहां से और भी बन सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने गोल्ड के अंदर युद्ध के चालू होते ही इसलिए बाइंग करी थी $5,000 पर कि यार इस स्थिति में युद्ध जब चलेगा तब हम गोल्ड के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, वी विल अर्न द मोर मनी, वी विल अर्न द मोर प्रॉफिट, कुछ नहीं हुआ यार। उसकी स्थिति पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड चलेगी। मुझे आज भी याद है जिस दिन फ्राइडे को ये युद्ध चालू होने की स्थिति थी, सैटरडे संडे को, तब मार्केट के अंदर सिल्वर के जो ट्रेडर्स थे, जो सिल्वर के जो मर्चेंट्स थे, वो सिल्वर सेल नहीं कर रहे थे हार्ड मार्केट के अंदर। उन्होंने लगा
कि यार हम तो कल बेचेंगे ना, मंडे को जब बाजार ओपन होगा। चलो, तो वो लोग सिल्वर बेच नहीं रहे थे, उन लोगों का सीधा से कहना तो मंडे को बेचेंगे, भाई बेच लो। मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक मर्चेंट्स को मैंने फोन करा, भाई सिल्वर मिलेगा? नहीं यार आज नहीं मिलेगा यार, माल नहीं आ रहा है। कैसे यार माल नहीं आ रहा? तो अब कोई बात नहीं, अब माल आएगा भी नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब आगे माल इतना सस्ता हो गया, माल कोई खरीद ही नहीं रहा है ना। तो हर चीज की एक कीमत होती है। जब 4 लाख का सिल्वर जिस किसी ने होल्ड किया था, आज 2,20,000 का लो है सिल्वर पर, 50% डाउन हो गया। और अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितना जाएगा। जाहिर सी बात है इसको भी ब्रेक कर दे, या हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए। कंसोलिडेट हो गया, मान लो 6 महीने 3 महीने ये अटक गया, तो जिसने 4 लाख पे ले रखा वो इंटरेस्ट रेट में मर गया, जिसने 3 लाख में लिया वो मर गया। फंसेंगे सबका फंसना तय है, ये लिखवा के लाया है सिल्वर। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिल्वर से सावधान रहो। गोल्ड में फिलहाल की कंडीशन में $4,500 से पंप कर गया, $4,600 आ गया। हो सकता है 2-4-6 महीने के अंदर सिचुएशन वापस अपने नॉर्मल लेवल तक आ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल की कंडीशन में डाउन ट्रेंड है। तो हो सकता है कि 4,000-4,200 कहीं ना कहीं हिट मार के रिवर्सल मार देगा। बट गोल्ड इज मच एंड मोर सिक्योर देन सिल्वर। हार्ड में जिसके पास गोल्ड रखा है ना, वो तो सोचेगा भी नहीं, वो वीडियो भी नहीं देख रहा होगा, मुझे जहां तक पता है। अगर देख भी रहा होगा तो सिर्फ अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, यार मेरे पास तो हार्ड में रखा, मुझे क्या मतलब। इसीलिए इस चीज का आप एक बार ध्यान से सोचो कि जिसके पास में हार्ड में रखा है, जो वॉलेटिलिटी को अवॉइड कर सकता है। अगर जाहिर सी बात है, अगर अब मैं मेरी घरवाली को बोलूं क्या आभा गोल्ड के प्राइस नीचे आ गए, तो वो क्या बोलेगी मेरे से, खरीद लो। व्हाट से है, खरीद लो। मैं उसको बोलूं गोल्ड के प्राइस ऊपर चले गए, तो क्या बोलेगी, खरीद लेते। जाहिर सी बात है, द फीमेल ट्रस्ट इज 100% ऑन द गोल्ड। खरीद लो, खरीद लेते, खरीद के रख लो, क्योंकि इन द एंड जाना कहां है, ऊपर, चाहे हमें हो, चाहे गोल्ड को, चाहे मार्केट को। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर ली या जिन्होंने हाइस पर बाय कर लिया, उनकी पिक्चर अभी फ्लॉप है, क्योंकि उनका पेमेंट अटकेगा। हाँ, जिन्हें लो पर बाय करना उनके लिए डीप मिल जाएगा। बाय ऑन डीप की सलाह हमेशा रहती है गोल्ड पर। बाय ऑन डीप मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मार्केट हो, इफ यू आर ए इन्वेस्टर ऑलवेज प्रिपेयर टू बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी। डीप मारे बाय करो, डीप मारे बाय करो, डीप मारे। लेकिन वो नहीं है कि डीप मार के स्केलेटल बन जाओ, ठीक है, क्योंकि इतना बार डीप में बाइंग करके आप समझ में नहीं आ रहा डीप कहां पर है, वैसा नहीं है। बट गोल्ड का डीप अगर 4200 के आसपास आपको कभी मिलता है तो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। 4600 भी एक ओके लेवल है, बट हाँ यहां से 10-12% 15% का रिस्क रहता है। अगर आपको किसी को लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो बात अलग है। देखिए, निवेश करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूं। आपको निवेश करना है नहीं करना वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप निवेश करने से पहले आपके अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। लेकिन मैं आपको सिर्फ कहता हूं, और आपका अपना एडवाइजर आपके लिए गोल्ड में, अगर आप कुंवारे हो तो आपकी मदर है, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ है। इससे अच्छा एडवाइजर फॉर द गोल्ड मेरी नजर में कोई और पैदा ही नहीं हुआ है। मैं दुनिया के किसी भी निवेश सलाहकार की सलाह नहीं लेता हूं अगर मेरे को गोल्ड में निवेश करना हो। मैं मेरी घरवाली की सलाह लेता हूं, उसके अलावा मैं पूछता ही नहीं हूं। उसे लग रहा है लेना चाहिए, मैंने ले लिया। उसे लग रहा है मेरे को नहीं लेना चाहिए, मैंने नहीं लिया। जाहिर सी बात। और जो लोग कहते हैं ना कि गोल्ड में ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, गोल्ड में कैडबरी में निवेश होना चाहिए, गोल्ड के अंदर 24 कैरेट में निवेश होना चाहिए, उन्हें मैं एक बात बता दूं, जब आप 24 कैरेट में निवेश करते हो और जब गोल्ड गिरता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसे बेच देते हो। लेकिन जिस दिन आप ऑर्नामेंट में निवेश करते हो ना, अगर आपका गोल्ड 2-5% 10% गिरे, आप बेचने नहीं जा रहे हो, बेचने देगी नहीं आपको, समझ रहे हो, वो बेचने देने चाहती ही नहीं। और आप अगर वो गोल्ड बढ़ भी गया तो भी आप उसको कुछ नहीं करोगे, आप उसको क्या करोगे, मॉर्गेज कर दोगे या गोल्ड लोन ले लोगे। तो बेटर टू मेरी नजर में अगर है तो ऐसे ऑर्नामेंट्स में आप इन्वेस्ट करो जहां पर मेकिंग चार्जेस कम लगता है, जैसे हाईवेज चेन वगैरह, कड़ा वाड़ा, कुछ फीमेल ज्वेलरीज होती है जो कि कम डिजाइनेबल होती है, जैसे साउथ इंडियन ज्वेलरी, बंगाली ज्वेलरीज वगैरह जो होती है, जिनके अंदर मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो 7% से 8% 9% तक वेरिएशन होता है। और इतने में आप ले सकते हो। मेकिंग चार्जेस पर आप बार्गेनिंग इजीली कर सकते हो यार। लोकल ज्वेलर्स के पास जाओ, चाहे बड़े ज्वेलर्स के पास जाओ, बार्गेनिंग होती मेकिंग चार्जेस पर। तो मेकिंग चार्जेस 3% GST एप्लीकेबल, देन बाय द गोल्ड एंड स्टोर, एंजॉय द लाइफ। बस इतनी सी बात। और गोल्ड के निवेशकों को कहीं चिंता लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जिन्हें सॉफ्ट गोल्ड पर ट्रेड करना है और ट्रेड कर के अगर हमारे निजी निवेश को बढ़ाना है तो उनके लिए ट्रेडिंग सलाह मेरी सिर्फ इतनी सी रहेगी
कि always trade with the follow the stop loss, never take the high leverage market or never go with the blind trade, क्योंकि blind trade, high leverage or without stop loss market can kill your whole account, even if you are a short seller or a long time buyer. Both side you are taking the risk. So if you want to manage your risk and if you want to learn totally free, you can WhatsApp me on 930172336. Follow this video, like, share, subscribe, and thank you for watching this video. Love you all.